वेलकम टू स्ट्रेटेजिक पीके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल रात को ही तेहरान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इसराइल को खुद डरा दिया है कि उसने ये क्या कर दिया। कल रात को ईरानी कैपिटल में हमारी मतलब पाकिस्तान की एम्बेसी के बहुत करीब इसराइल ने अपने बॉम्ब गिराए हैं, अपने मिसाइल मारे हैं। शुक्र है कि हमारा स्टाफ वहां से पहले ही सेफ लोकेशन पर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन सवाल ये है, क्या ये इसराइल की गलती थी या उसकी कोई मिस कॉल दे रहा था हमें कि भाई संभल जाओ, आपके साथ भी हम ये कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इसराइल का तो बहाना भाईजान पहले से तैयार था। हम तो वहां IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक बिल्डिंग को टारगेट कर रहे थे भाई, जो कि उसके बहुत करीब थी। लेकिन भाई साहब, हमारी एम्बेसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव, हर कंट्री का एक ग्रीन जोन होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बेसीज होती हैं, कोई मिलिट्री बेसिस नहीं होती। या सोर्सेज के मुताबिक ना ये एक सिंबॉलिक स्ट्राइक थी। इसराइल ना असल में पाकिस्तान को ये बताना चाह रहा था कि भाई आप लोगों ने तो बड़ा बचा लिया ना ईरान को। ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको आपने बड़ा बचा लिया है। जरा हाथ ढीला रखो, नहीं तो हम आपके ऊपर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये देखो, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे तो भाई एम्बेसडर का पिछले दिनों में बयान आ चुका हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला होता है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को अगर कोई थ्रेट पहुंचता है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा वो काम करेंगे जो हमें बहुत ईजी लगता है, हम इंडिया की फाड़ देंगे। इसलिए इसराइल को चाहिए कि इस लड़ाई से दूर रहे। लेकिन अगर वो इंटरवेंशन करता है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचता भी है, तो भाई हमारी आर्मी तो तैयार बैठी है पहले से। उनको पैसे इस चीज के मिलते हैं भाई, हम सब लोग आर्मी के साथ क्यों हैं? इसीलिए तो हैं। बल्कि पाकिस्तानी अवाम से अगर 90% अवाम से आप पूछोगे भाई, वो तो कहते हैं हो जाए। यहाँ पर पहले इतनी मुश्किलात हैं कि हो जाए सब कुछ। अब जरा इस वाकये की तरफ आते हैं भाई। इसराइल को मिर्ची किस चीज की लगी हुई है? याद है पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारी इंटेलिजेंस ने इसराइल का जो ईरान के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर था उसको अटैक करना था, और उसको फ्लॉप कर दिया था हमारे ISI के कुछ बंदों ने। मतलब कि पहले से ही पाकिस्तान ने ईरान को इस चीज की खबर दी थी कि भाई यहाँ पर अटैक होगा तो आप बचो। फिर पाकिस्तान ने US को स्निच किया कि भाई इसराइल जो है अटैक करने वाला है। US ने इसराइल को पॉज लगाया कि भाई उनको भी तो कोई बंदा चाहिए, उन्होंने भी तो इस जंग से बाहर निकलना है। बस हवा निकल गई। इसराइल के कहने पे तो वाड़ तो गए हैं, लेकिन अब वो वाड़ ही गए हैं। अब पूरी दुनिया में जो एम्बेरसमेंट का सारा थोबड़ा है वो किसके सर पे पड़ा हुआ है? अमेरिका के। और किसने रखा है वो? इसराइल ने। अब अमेरिका उस टाइम पे गुस्से में है कि यार हम जिससे बात करना चाहते हैं तुम उसको फड़का दे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो भाई ऑन कैमरा आके कह चुके कि मैं नाम नहीं लूंगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मार दिए जाएंगे। यार ये कैसा सुपर पावर है भाई जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं। अमेरिका वहां पे गुस्से में बैठा है, इसराइल वहां पर गुस्से में बैठा है। देखो दोस्तों, ईरान की जो एयर स्पेस है उसका हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास कोई अपनी एयर स्पेस की हिफाजत के लिए कोई एयरक्राफ्ट्स नहीं है पास। जो उनके पास एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, गद्दार तो ईरान में बहुत है। उन्होंने पहले से उनको खबर दे दी थी कि यहाँ पर उनके सारी एयर डिफेंस बैटरीज हैं। इसराइल ने और अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस की बेस पर उनको पहले से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो बची खुची इनके पास हैं वो उनसे ही अमेरिका के पोत से जहाज गिरा चुके हैं। खबरों के मुताबिक 15 से ज्यादा उनके जहाज अभी तक मार गिराए जा चुके हैं। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो उनकी 85% एयर स्पेस है उसका कंट्रोल तो फिलहाल US और इसराइल के पास ही है। इसका मतलब ये है कि इसराइल के जो जेट्स हैं वो किसी टाइम भी ईरान की एयर स्पेस के अंदर आ सकते हैं, वहां पे बमबारी कर सकते हैं। इट मींस कि इसराइल के जो जहाज हैं वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ सकते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बहुत आ सकते हैं। बल्कि 2 दिन पहले ही जो चाबहार पोर्ट है, जहां पर इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर उनके अपने ही अब्बू ने मतलब इसराइल ने पाकिस्तान से 100 किलोमीटर दूरी एयर स्ट्राइक्स की हैं। मीन्स टू से कि भाई जंग जो है ये हमारी दीवारों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब देखो बात सिंपल सी है, इसराइल या तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुसीटना चाह रहा है या इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्हें एक बात यार यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है, पाकिस्तान कोई जो गल्फ नेशंस हैं वो नहीं है कि आप वहां पर अटैक करोगे और वो कहेंगे ओहो कोई बात नहीं, गलती होगी, मुन्ना है, कोई बात। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन ऐसे नहीं होने लगा यार। पाकिस्तान जो है सिंपल जाके हम इंडिया को फोड़ देगा यार। इसराइल को तो फोड़ेगा, लेकिन इंडिया को फोड़ देगा। इंडिया हमारा वो बच्चा है जिसको हम जाके जैसे चपेड़ करा देते हैं, ठीक है। उससे बेचारे से गलती होगी थी, पिछली दफा वो उसने कुछ बम शम मार दिए थे। देखो एम्बेसी जो होती है किसी भी मुल्क की, वो एक सॉवरेन टेरिटरी होती है, वो असल में उस मुल्क का ही हिस्सा होता है,
तो किसी भी एम्बेसी के ऊपर जो अटैक होता है वो उस कंट्री के ऊपर ही अटैक माना जाता है। अगर इसराइल ने इस चीज की हरकत की कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर कोई अटैक किया या इस पे कोई बम बरसाए, इट मींस के दे हैव अटैक पाकिस्तान। अगर हमारा कोई बंदा शहीद होता है तो अबू धाबी यूएई में जो इसराइली एम्बेसी है वो भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट बन सकती है यार। हमारी मिलिट्री के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम वहां पर जाके उनको फोड़ दें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है यार बात तो सिंपल सी है कि सिचुएशन डे बाय डे बहुत वॉलेटाइल होती जा रही है। इसराइल खुलेआम प्रोवोकेशंस पे प्रोवोकेशंस कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ कर रहा है, इवन दो जो यूएस के हमायती हैं, यूएस के एलाइज हैं, उनके खिलाफ भी कर रहा है। हमने देखा था ये जो कतर में किया था इसने अटैक, क्या हाल निकला था, कुछ भी नहीं। इसलिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी इस टाइम हाई अलर्ट पे हैं। बात तो सिंपल सी है कि अगर इसराइल पाकिस्तान को इस वॉर के अंदर ढकेलता है, इस पाकिस्तान को इस वॉर के अंदर झोंकता है, तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, हमने उस बारे में भी बात कर ली। तो आपका क्या ख्याल है, क्या इसराइल पाकिस्तान को इस जंग में धकेलेगा और क्या पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा? कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, स्ट्रेटेजिक पाक को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह हाफिज। मजा आया।